छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब का आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग देख लें। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण और मिति का अर्थ होता है नापना। तो तीन कोणों का नापना यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। और त्रिकोणमिति के लिए सबसे मुख्य जरूरी है एक त्रिभुज का परिचय कराना। एक त्रिभुज का हम लोग परिचय और कर लें। पूरी की पूरी त्रिकोणमिति इस समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है। यहाँ पर इसमें कोण ए समकोण है और इसी त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमारी कहलाती है कर्ण, और जिसे हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। और ये कोण होता है थीटा, और कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब माना जाता है। और कोण से संलग्न भुजा को आधार, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। और आगे देखें त्रिकोणमिति के परिचय में, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी फायदा के बारे में देख लेते हैं। त्रिकोणमिति से क्या क्या फ़ायदा है और किसका यहाँ पर क्या यूज है, हम त्रिकोणमिति पढ़ क्यों रहे हैं। कि अब जैसे पता लगा हमें किसी पेड़ की ऊंचाई नापनी है या किसी मीनार की ऊंचाई नापनी है, तो हम इस त्रिकोणमिति की सहायता से किसी भी पेड़, किसी मीनार, किसी भी टावर की ऊंचाई हम लोग इसी त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति का आज अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सूत्र है लाल बटे कक्का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 6 त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। कौशिक, अगर जो तुम्हें साइन लिखना है तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। नंबर 1 है ना, लंब बटे कर्ण। नंबर 2 पे कॉस थीटा आपको लिखना है तो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लिखना है तो लंब बटे आधार। कॉट थीटा आपको लिखना है आधार बटे लंब था, कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। अब हम लोग व्युत्क्रम संबंध सीखते हैं। व्युत्क्रम संबंध नंबर 1, साइन थीटा का 1/cos कौशिक थीटा, कॉस थीटा 1/sec थीटा। नंबर 3, टेन थीटा 1/cot थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा, sec थीटा इजकल टू कॉस थीटा। नंबर 6, कौशिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। यहाँ पर हम लोग देखें साइन का अपोजिट कौशिक होता है और कौशिक का अपोजिट साइन होता है। देखिए लिखा हुआ है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टेन होता है। ये अभी आप लोगों ने सीखे व्युत्क्रम संबंध। अब व्युत्क्रम संबंध के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है साइन, कॉस, टेन,
में संबंध। यहाँ पर हम लोग यदि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान निकालें तो साइन का मान हमारे पास था लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा का है मेरे पास आधार बटा कर्ण। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार हमारे पास होता है टेन थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन बन के आ जाता है कि टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन वो टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए टेन का जब हमारे पास साइन बटे कॉस आया है तो फिर कॉट का हमारे पास आ जाएगा कॉस अपान साइन। कॉस ऊपर हो जाएगा, साइन नीचे हो जाएगा।